और आज की आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ पहुंचे हैं दौरे पर। और देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक साथ 3 झटके लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी हलचल की पहली 2 तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आज ही समाजवादी पार्टी के 3 विधान परिषद सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ में अमित शाह और दूसरी तरफ अखिलेश के 3 एमएलसी टूटे। जी हां, 3 एमएलसी ने एक साथ इस्तीफा दिया। खबर यह भी है कि 2 एमएलसी जो उनके इस्तीफे से सीट खाली होगी विधान परिषद की, उससे एक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी सीट से दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, वो उससे चुनाव लड़कर आ सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की 3 विधान परिषद सदस्यों ने, यशवंत सिंह, मधुकर जेटली और बुक्कल नवाब, इन तीनों ने अपनी अपनी सीट छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह और मधुकर जेटली तो इस्तीफा देने के बाद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। खबर है कि इन्हीं दोनों की छोड़ी गई सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सदन के सदस्य बनेंगे। दरअसल अब तक योगी आदित्यनाथ सांसद हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीत कर आना होता है, विधानसभा का या विधान परिषद का। और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसी लिहाज से दोनों एमएलसी जो हैं, जो सीट्स खाली हो रही हैं, एक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी सीट से दिनेश शर्मा चुनकर आ सकते हैं। और पार्टी छोड़ने वाले बुक्कल नवाब अब क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, और केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री, सुनिए। सभापति से मिलने आए थे तो अपने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा ही देने आए थे, क्योंकि 1 साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से सारी पार्टियां हैं, देश की जितनी भी पार्टियां हैं, सब अपने मतलब ये कि पार्टी तो लिखते ही हैं, कोई भी पार्टी हो तो पार्टी तो लिखता है, लेकिन समाजवादी जो है वो मतलब एक अजीब सा लगता है कि अगर वो पार्टी लिखते हैं, समाजवादी पार्टी लिखते हैं, संगठन लिखते हैं, तो बहुत आज की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, क्योंकि पार्टी इनको लिखना ही नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी नहीं लिखना चाहिए। समाजवादी अखाड़ा लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो है अखाड़ा बन चुकी है। अब ये समाजवादी पार्टी जो है, जो मतलब कही जाती है, अब समाजवादी अखाड़ा के नाम से ही जानी जाएगी। और एक ऐसा अखाड़ा है, जैसे कि हमारे ये पूर्व मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे थे कि हम ये सब जितना कार्य कर रहे हैं नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर ये भी हो गया है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर हो गया कि समाजवादी अखाड़ा पार्टी है। ठीक है, इस्तीफा दिया है, ये उनका निजी विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब विधान परिषद के जो भी चुनाव होंगे, हम चूंकि बहुत बड़े बहुमत में हम ही जीतेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी। धन्यवाद करता हूं उनका, अगर तारीफ पार्टी किया तो उनका धन्यवाद। तो हर जगह से टूट की खबरें आ रही हैं, गुजरात से भी, और अब यहां पर भी हमारे साथ उमेश पाठक जुड़ चुके हैं। उमेश, हुआ क्या ये अचानक से? देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 3 दिन का उनका दौरा है और 3 दिन के दौरे के दौरान वो पार्टी और संगठन के अलावा सरकार के काम की समीक्षा करेंगे। इसके पहले जो विरोध के स्वर दिखाई पड़ रहे थे समाजवादी पार्टी में, खास करके जो तीनों एमएलसी हैं, मधुकर जेटली, यशवंत सिंह और बुक्कल नवाब, इन तीनों के बारे में बात की जाए तो ये तीनों ना अखिलेश यादव के खेमे में थे, ना शिवपाल यादव के खेमे में थे। तो कुल मिलाकर के ये अपनी खुद जमीन तलाश रहे थे। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, उसके पहले तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी मुलाकात करने का मन बनाया है। इस तरह का प्रस्ताव एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा भी गया था, लेकिन उसके पहले ही जैसे ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके आगाज के साथ इन जो विरोधी पार्टियों थे इनके भी अंदाज बदले। इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे की पेशकश करते हुए, जब इस्तीफा देते हुए इन्होंने पेशकश भी की, खास करके यशवंत सिंह ने, कि अगर योगी आदित्यनाथ उनकी जगह पर एमएलसी बनाए जाते हैं, या बुक्कल नवाब का भी इस तरह का कहना है कि दिनेश शर्मा लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ से वो एमएलसी है, वहां से दिनेश शर्मा को अगर मनोनीत किया जाता है तो अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर के जिस तरह विरोध के सुर थे, आज जैसे ही अमित शाह का आगाज हुआ है लखनऊ में, तो विपक्षी पार्टियों के अंदाज भी बिखरे हुए दिखाई पड़े, और यह शायद यही वजह है कि शिफ्ट हुए हैं समाजवादी पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश पाठक है पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में अमित शाह
और अखिलेश के 3 एमएलसी टूटे। गुजरात में क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के संकट मोचक अहमद पटेल की राज्यसभा सीट ही खतरे में पड़ती नजर आई, तो गुजरात में अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए पार्टी ने 40 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। यह नौबत दरअसल इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक पिछले 2 दिनों के अंदर इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी को डर लग रहा है कि कहीं और विधायक अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर अहमद पटेल कैसे चुनकर आएंगे, क्योंकि वहां पर 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार वहां पर उतार दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, स्मृति ईरानी और एक और 3 सीटें खाली हो रही हैं और 3 उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं। इस वक्त 57 विधायक थे कांग्रेस के पास, 6 ने इस्तीफा दे दिया, बच गए 51। लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा है और उसी टूट के डर से रिजॉर्ट में 40 विधायक बेंगलुरु भेज दिया गया है 8 अगस्त तक, क्योंकि 8 अगस्त को अब चुनाव होना राज्यसभा का। गणित आपको समझाते हैं। देखिए, कुल 182 सीटें हैं गुजरात विधानसभा के अंदर। बीजेपी के पास 121 है, कांग्रेस के पास 57, लेकिन 6 छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस के पास अब रह गए 51, बीजेपी के पास 121। 3 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। कुल सीटें विधानसभा की 182 है। एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए चाहिए 46 विधायक, कांग्रेस के पास है 51, यानी कि जो मार्जिन है वो 5 से 6 विधायकों का है। बीजेपी का गेम प्लान समझिए। अब कुल 160, कुल सीट 160, एक सीट जीतने के चाहिए 40 विधायक, 3 सीटें अगर जीतनी है तो फिर चाहिए 120 विधायक, बीजेपी के पास है 121, तो कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। अगर और भगदड़ मची वहां पर कांग्रेस के कैंप में, या फिर और विधायकों ने अगर इस्तीफा दिया, 16 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, और विधायकों ने अगर इस्तीफा दिया तो फिर अहमद पटेल का जीतना मुश्किल हो जाएगा। और अहमद पटेल का कद कांग्रेस में बहुत बड़ा है। कांग्रेस के अगर 57 में से ये 22 विधायक अगर छोड़ देते हैं तो फिर 35 रह जाएंगे। अहमद पटेल को जीतने के लिए चाहिए 40, तो फिर यहां मामला अटक सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के 40 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में पहुंचा दिया गया है। और यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 10-10 करोड़ देकर विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है अपनी पार्टी में, बीजेपी में शामिल कराने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।